अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे, चले आए आज की अपनी स्टैटिस्टिक्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है स्टूडेंट, और क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले जितने प्रीवियस क्वेश्चन हमने सॉल्व किए उनमें अगर आपने ध्यान दिया हो तो सारे क्वेश्चंस में जो डेटा हमें दिया गया था, जिसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमें बनाना था, वो तमाम क्वेश्चंस में आपको जो डेटा प्रोवाइड किया गया था वो नंबर्स में था, क्वांटिटी में था। तो जब आपको डेटा नंबर्स में या क्वांटिटीज में दिया जाए तो उस डेटा को कहा जाता है क्वांटिटेटिव डेटा। और आज का अगर आप क्वेश्चन देखें तो इस क्वेश्चन में ये डेटा नंबर्स में या क्वांटिटीज में मौजूद नहीं है। दोनों क्वेश्चंस में इस डेटा को कहा जाता है क्वालिटेटिव डेटा। फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, पिछले जितने क्वेश्चंस थे उसमें जो डेटा हमें दिया गया था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए, वो हमें नंबर्स में दिया गया था। जब हमें नंबर्स में डेटा दिया जाए, किसी चीज़ की क्वांटिटीज बताई जाएं, तो वो डेटा कहलाता है क्वांटिटेटिव डेटा। और जब हमें क्वालिटीज बताई जाएं, क्वालिटीज से मुराद क्या है? हेयर कलर्स, बालों का रंग, मुख्तलिफ लोगों के बालों का रंग, आइज कलर्स, मुख्तलिफ लोगों की आंखों का कलर। इसके अलावा डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ व्हीकल्स, मुख्तलिफ गाड़ियों की ब्रांड्स या कार के कलर्स। इसी तरह से मुख्तलिफ चीज़ों की क्वालिटीज़ बताई जाएं तो वो क्वालिटेटिव डेटा कहलाता है। तो आज हम जिस डेटा का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने वाले हैं वो क्वालिटेटिव डेटा कहलाएगा। वैसे तो जब हम थ्योरी की क्लास करेंगे तो उसमें ये सब चीज़ें डिटेल में देखेंगे। आज हमने जो क्वेश्चन नंबर 5 लिया है, इसके हमने दो पार्ट लिए हैं और दोनों एक दूसरे से अलग हैं। इस तरह से हम दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन जो है इसमें हमें कहा जा रहा है द फॉलोइंग डेटा शोज द ग्रेड ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन एनुअल एग्जामिनेशन। सालाना इम्तिहान में 30 स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है इन ग्रेड्स में वो आपको प्रोवाइड किया गया है। यानी एक बच्चे ने बी ग्रेड लिया, एक ने ए ग्रेड लिया, फिर तीसरे बच्चे ने ए ग्रेड लिया, चौथे ने ए प्लस लिया। इसी तरह से डिफरेंट 30 स्टूडेंट ने ग्रेड हासिल किए एक क्लास में। अब इससे आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है जो कि कहलाएगा क्वालिटेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें हम क्या करेंगे, क्लास इंटरवल्स तो हम स्टूडेंट्स इसमें बना नहीं सकते क्योंकि हमारे पास नंबर्स में डेटा मौजूद नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जो कैटेगरी आपको दी गई है उसे आप यहाँ कैटेगराइज कर लें। ग्रेड दिए हुए तो आप यहाँ पर ग्रेड्स लिख लें। अब हम देखते हैं टोटल हमारे पास कितने ग्रेड्स हैं। सबसे पहले आ गया ए प्लस के बाद हमारे पास है ए ग्रेड, तो फिर हमने ले लिया ए ग्रेड। फिर ए ग्रेड के बाद हमारे पास है बी ग्रेड, तो हमने बी ग्रेड ले लिया। फिर है सी ग्रेड, फिर हमने सी ग्रेड ले लिया। इसी तरह से लास्ट में है डी ग्रेड, तो हमने वो ले लिया। तो सारी कैटेगरीज हमारे पास, सारे ग्रेड्स यहाँ पर आ गए। अब हम ये देखते हैं कि ए ग्रेड वाले स्टूडेंट कितने हैं, फिर उनके हिसाब से टेली मार्क्स, टेली बार्स हम लगा लेंगे। ए ग्रेड हमारे पास, ए प्लस ग्रेड हमारे पास है 1 2 और ये 3, 1 2 एंड 3। तो ए प्लस की जो फ्रीक्वेंसी आई वो आई 3। इसी तरह से ए ग्रेड वाले स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। टोटल ए ग्रेड वाले हमारे पास 6 स्टूडेंट्स हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6 स्टूडेंट्स। फिर देखते हैं बी ग्रेड वाले स्टूडेंट्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 9 एंड 10। टोटल 10 फ्रीक्वेंसी आ गई बी ग्रेड वाले स्टूडेंट्स की। फिर हम देखते हैं सी ग्रेड हासिल करने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं। 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सी ग्रेड हासिल की है। 1 2 3 4 एंड 5। एंड एट द एंड
डी ग्रेड हासिल करने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने के डी ग्रेड हासिल किया है। 1 2 3 4 एंड 5 और 6 यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ गई। अब इन सबको टोटल किया जाएगा तो हमारे पास 30 टोटल आ जाएगा। 30 स्टूडेंट हैं, तो ये सिमेशन एफ हमारे पास 30 आ गया। सिर्फ इतना ही काम आपको जब वो क्वेश्चन देगा, जब आपको डेटा देगा क्वालिटेटिव, तो आपने इसी तरह से ही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना देना है। वेरी वेरी सिंपल दोस्तों। अब इसी तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी, जो कि एक अलग क्वेश्चन के तौर पर हमने लिया है ताकि हमारी 2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए। यहाँ क्या कहते हैं? लिस्टेड बिलो आर ब्लड ग्रुप्स ऑफ 40 ब्लड डोनर्स। 40 ब्लड डोनर्स हैं जिनके ब्लड ग्रुप्स आपको दिए गए हैं, यानी कि एक ब्लड डोनर का जो ब्लड ग्रुप है वो है ए पॉजिटिव, दूसरे का ए नेगेटिव, तीसरे का बी पॉजिटिव और चौथे का ए पॉजिटिव, फिर ए बी पॉजिटिव। इसी तरह से 40 ब्लड डोनर्स हैं जिनके ब्लड ग्रुप आपको दिए गए। कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। क्वालिटेटिव डेटा आपको दिया गया है। इसी तरह, इसी क्वेश्चन की तरह यहाँ भी हमने अब ब्लड ग्रुप्स को कैटेगराइज कर लिया, यानी ब्लड ग्रुप्स लिखे और यहाँ पर हम कैटेगराइज कर लेंगे अपने ब्लड ग्रुप्स को। यानी कि सबसे पहले हम ले लेते हैं ओ पॉजिटिव, फिर ले लेते हैं ओ नेगेटिव, फिर ले लेते हैं ए पॉजिटिव और फिर ले लेते हैं ए नेगेटिव, फिर ले लेते हैं हम बी पॉजिटिव और फिर ए बी पॉजिटिव। ये तमाम जो आपके डेटा में आपको ब्लड ग्रुप दिए हुए हैं वो सारे हमने ले लिए हैं, इसके अलावा और कोई नहीं। अगर कोई और ब्लड ग्रुप भी होता ए बी नेगेटिव या फिर बी नेगेटिव तो वो भी हम यहाँ पर इंक्लूड कर लेते, लेकिन अभी जो डेटा मौजूद है क्वेश्चन में उसमें यही ब्लड ग्रुप्स मेंशन है तो वही हमने ले लिए। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि ओ पॉजिटिव हमारे पास ब्लड डोनर हमारे डेटा में कितने मौजूद हैं। कोई ओ पॉजिटिव नहीं है, यहाँ पर भी कोई ओ पॉजिटिव नहीं है। ये आ गया 1 ओ पॉजिटिव, फिर ये सेकंड ओ पॉजिटिव 2 हो गए, फिर हमारे पास ओ पॉजिटिव ये 3, फिर हमारे पास ओ पॉजिटिव 4, ओ पॉजिटिव 5, ओ पॉजिटिव 6, ओ पॉजिटिव 7। बस 7 हमारे पास ब्लड डोनर्स हैं जो कि ओ पॉजिटिव हैं। 1 2 3 4 एंड 5 6 7 ओ पॉजिटिव की फ्रीक्वेंसी आ गई ब्लड डोनर्स की। फिर देखते हैं ओ नेगेटिव ब्लड डोनर्स कितने हैं। ओ नेगेटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 हमारे पास ओ नेगेटिव के ब्लड डोनर्स हैं। 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5 ये 10 हो गए। 1 2 3 4 ये 14 ओ नेगेटिव के ब्लड डोनर्स हो गए, उनकी फ्रीक्वेंसी भी आ गई 14। अब आते हैं ए पॉजिटिव हमारे पास ब्लड डोनर्स कितने हैं हमारे डेटा में मौजूद। ए पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 ए पॉजिटिव ब्लड डोनर्स हमारे पास 6 हैं। 1 2 3 4 एंड 5 और ये 6 ब्लड डोनर्स हमारे पास ए पॉजिटिव के हैं। ए पॉजिटिव के बाद अब हम देखते हैं ए नेगेटिव के ब्लड डोनर्स हमारे कितने हैं हमारे डेटा में मौजूद। ए नेगेटिव 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास 7 ए नेगेटिव ब्लड डोनर्स मौजूद हैं हमारे डेटा में। 1 2 3 4 एंड 5 6 एंड 7 हमारे ए नेगेटिव ब्लड डोनर्स की फ्रीक्वेंसी आ गई। अब जो बी पॉजिटिव ब्लड डोनर्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी हम अपने डेटा से चेक करते हैं। 1 2 3 सिर्फ 3 लोग ऐसे हैं जिनका बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। 1 2 एंड 3
3 हमारी बी पॉजिटिव ब्लड डोनर्स की फ्रीक्वेंसी आ गई। लास्ट में ए बी पॉजिटिव ब्लड डोनर्स की फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे अपने डेटा से। 1 2 एंड 3, 3 लोग ही ऐसे हैं जिनका ब्लड ए बी पॉजिटिव है। 1 2 एंड 3। और जब हम टोटल लेंगे फ्रीक्वेंसी का तो जाहिर सी बात है वो हमारा सिमेशन एफ होगा और वो टोटल जितने हमारे ब्लड डोनर्स हैं यानी कि 40 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आज हमने क्वालिटेटिव डेटा के 2 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। इस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में फिर आएंगे आपके पास। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।